My last lecture was dedicated to classification of accounts. We have seen different types of accounts. My today's lecture is dedicated to the examples of accounts. I will be giving you all examples of accounts and we will be classifying them into personal, real and nominal. The heads are personal, real and nominal. Okay, so let's begin. Before starting a question from our government textbook, let me make it once again clear about the different types of accounts. Personal account is related to a person. The person may be a natural person, he may be an artificial person, or the account represents a person. So it is a personal account. Real account are the accounts of things, assets. कोई भी चीज का अकाउंट जो है वो एक रियल अकाउंट है. नॉमिनल अकाउंट इज फिक्टिशियस, मतलब जो होता नहीं है लेकिन फिर भी खर्चे और इनकम होते हैं, तो खर्चों का, इनकम का, प्रॉफिट का, गेन का सारा अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट. लेट अस टेक द एग्जांपल फर्स्ट बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन. सपोज आई से शाहिद्स अकाउंट. Is it personal, is it real or is it nominal? Shahid's account is a personal account. Shahid's account. If I say State Bank of India account, SBI's account, State Bank of India's account, that is a personal account because it is related to a person. This is a person, but it is not created by God, it is created by human being. So it is an artificial person account. Okay. If I say building account or machinery account or air conditioner account or car account, so it is a real account. I can say a motor car account is a real account. Okay. If I say any expense, suppose salary, wages, इलेक्ट्रिसिटी, ट्यूशन फीस, समझ में आ रहा है क्या, टेलीफोन बिल, ये सब बोलूंगा, सो इट विल बी एन नॉमिनल अकाउंट. सपोज आई से सैलरीज अकाउंट, सो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. अरे समझ में आ रहा है क्या? सी, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द अकाउंट वेदर इट इज पर्सनल, नॉमिनल और रियल, वॉट एवर, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. मतलब अगर तुमको क्वेश्चन समझ में आएगा ना, तो तुमको क्लासिफाई करने को इजी पड़ेगा कि वो पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है. तुमको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा. जैसे कि मैंने बोल दिया वेजेस अकाउंट. बहुत बच्चों को ऐसा नहीं, एक्चुअली नहीं मालूम है कि वेजेस क्या होता है, बट बहुत लोगों को पता भी है कि वेजेस क्या होता है. वेजेस इज अ मजदूरी, इट्स अ पेमेंट विच इज गिवन टू द लेबरर्स वर्किंग इन अ फैक्ट्री. मजदूरों को जो पगार देते हैं उनको इंग्लिश में एक टर्म है वेजेस. समझ में आ रहा है क्या? बिजनेस के लिए वेजेस एक खर्चा है, तो वेजेस का अकाउंट, इस खर्चा अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट. अरे समझ में आ रहा है क्या? मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, देन क्लासिफाई द अकाउंट्स. ओके, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. टेक पेज नंबर 31, टेक्स्ट बुक निकालो सब लोग. पेज नंबर 31, sum number 2. Classify the accounts into personal, real and nominal. In the question they will specify you कि classify कैसा करना है. There is a modern approach also of classification of accounts. Next lecture में वो बात करते हैं. But today we are doing classification of accounts into personal, real and nominal. कि कौन सा अकाउंट पर्सनल है, कौन सा अकाउंट रियल है, कौन सा अकाउंट नॉमिनल है. चलो, सबसे पहला अकाउंट इज स्टेशनरी अकाउंट. स्टेशनरी. व्हाट इज स्टेशनरी? स्टेशनरी मतलब चीजें मत समझो. मतलब कुछ बच्चे लोग को ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत बच्चे लोग ने मिस्टेक किया है एंड 99% मिस्टेक करते हैं. उनको लगता है स्टेशनरी मतलब पेंसिल, पेन, वो सब चीजें. हाँ, वो सब चीजें हैं, लेकिन वो एक ब्रॉड हेड के अंदर आता है, एक खर्चा है. जब मैं मेरे क्लासेस का हिसाब करता हूं ना, तो बिकॉज मेरा क्लासेस है एंड क्लासेस में ऑफिस है, तो स्टेशनरी का माल बहुत लगता है, तो स्टेशनरी का एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता है. तो स्टेशनरी इज रिलेटेड टू एक्सपेंस.
सो स्टेशनरी अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इसको मैं एग्जाम्पल कर देता हूं, एग्जाम्पल कर देता हूं। स्टेशनरी अकाउंट फर्स्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट। होप दिस इज क्लियर। आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझेगा, ऐसा ऐसा समझेगा, घाई मत करो, आराम से, बहुत टाइम है। कॉलेजेस अभी फर्स्ट चैप्टर पे ही है, आराम से सेकंड चैप्टर पे जाएंगे और बहुत कॉलेजेस बंद है, समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड अकाउंट इज महेश अकाउंट। महेश इज अ पर्सन, ये इजी है। महेश इज अ पर्सन, सो महेश अकाउंट इज अ महेश पर्सन में देखो अपॉस्ट्रोफी ऐसा है। एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हाइल राइटिंग एन अकाउंट द फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो महेश अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट चलते हैं मशीनरी अकाउंट। मशीन, मशीन पर्सन नहीं चीज है, बराबर, असेट है। तो मशीन अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 4, इट इज कैपिटल अकाउंट। इट इज कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट, कंफ्यूजन है, मुझे मालूम है, कैपिटल अकाउंट इज अ कंफ्यूजन। अब तुम लोग बोलेंगे सर कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, वेदर इट इज नॉमिनल, वेदर इट इज रियल और इट इज पर्सनल। रियल तो नहीं लग रहा है, कोई चीज तो नहीं है, तो सर क्या वो पर्सनल है, क्या वो नॉमिनल है, यही सवाल बच्चों के मन में आ रहा है। कैपिटल अकाउंट, नाउ व्हाट इज कैपिटल? वंस अगेन, capital is nothing but assets minus liabilities. Capital is nothing but the amount or goods which are invested by the businessman in the business. कैपिटल किसका? बिजनेसमैन का। मेरे धंधे में कैपिटल किसका है? मेरे धंधे में पैसे किसके लगे हुए हैं? जीन क्लासेस में पैसे किसके लगे हुए हैं? गुड्स किसके लगे हुए हैं? इन्वेस्टमेंट किसका है? शाहिद सर का। तो अगर मैं बोलता हूं कि जीन क्लासेस में कैपिटल अकाउंट लिखता हूं तो इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कैपिटल अकाउंट को कैपिटल अकाउंट नहीं लिखते हैं। कौन बिजनेसमैन है? शाहिद, तो ऐसा लिखना चाहिए, शाहिद्स कैपिटल अकाउंट। अरे समझ में आ रहा है क्या? अगर कोई बिजनेस सुयश का है, सपोज सुयश का एक बिजनेस है, सपोज एक दुकान है, वहां पे सुयश का कैपिटल लगा हुआ है, तो उधर भी सुयश लिखेगा कैपिटल। तो सुयश तू क्या लिखेगा वहां पे? यू विल राइट सुयश कैपिटल अकाउंट। अरे समझ में आ रहा है? तो कैपिटल अकाउंट इज ऑफ बिजनेसमैन, इट इज नॉट कैपिटल, इट इज द बिजनेसमैन्स कैपिटल अकाउंट, इट इज शाहिद्स कैपिटल अकाउंट। अभी सोचो शाहिद्स कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल, रिलेटेड टू पर्सन। So second represents a person, so it is capital account is a personal account. आगे चलते हैं। Number is 5. 5 is loss by fire account. Loss, नुकसान, profit, expense, income, gain, ये सारे अकाउंट जो है ना वो खर्चा रिलेटेड अकाउंट है, वो नॉमिनल अकाउंट है। Any loss, any gain, any profit, any income, any expenditure, any revenue, whatever, this is a nominal account. So it is second, loss by fire, loss by firing account. Any props? No props. Easy लग रहा है? हार्ड है कि easy है? Easy है ना, समझ में आएगा आहिस्ता आहिस्ता। दो सम करते हैं आज चाहिए तो उसके बाद आगे जाते हैं, तो ये सम कर लेते हैं, उसके बाद और एग्जांपल देता हूं तो और क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 6, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, पुणे म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, पुणे म्युनिसिपल कंपनी अकाउंट, पार्टनरशिप फर्म अकाउंट, जो भी है, समझ में आ रहा है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कॉर्पोरेशन है मेड बाय मैन, सो इट इज पर्सन, सो इट इज पर्सनल अकाउंट। पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट। एनी प्रॉप्स? नो प्रॉप्स। एनी प्रॉप्स? नो प्रॉप्स। नेक्स्ट नंबर इज 7. 7 इज बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग इजी था, हार्ड नहीं था, बराबर ना? बिल्डिंग एक रियल अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट असेट है, अपना प्रॉपर्टी है। आगे चलते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक क्रिएटेड बाय मैन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, बैंक BOM,
बैंक ऑफ महाराष्ट्र अकाउंट, अरे बराबर, इट इज अ पर्सनल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज कॉपीराइट अकाउंट। नेक्स्ट इज कॉपीराइट अकाउंट। नाउ नया कॉन्सेप्ट है कॉपीराइट अकाउंट। नाउ व्हाट इज अ कॉपीराइट? Copyright is a right which is taken by the business so that the goods which the business produces will not be copied by someone else. For example, मैंने सपोज क्लासेस में एक अकाउंट्स का टेक्स्ट बुक लिख दिया, मैंने खुद ने एक टेक्स्ट बुक लिख दिया। आई टुक 2 years, मुझे 2 साल लगा। 2 साल में आराम से बैठा था एंड आई यूज्ड टू राइट एंड देन एट द एंड ऑफ 2 years मैंने मेरी मेहनत से एक किताब लिख दिया। वो बुक मैंने उसका प्रिंट आउट निकाल लिया, बराबर ना, और मैंने जीम क्लासेस में सबको दे दिया। सब बच्चे लोग खुश हो गए, बोले वाह वाह वाह, हमारे सर ने किताब लिख दी है, वाह वाह वाह। उसमें एक बच्चा जो है, एक बच्चे ने क्या किया, वो बच्चे ने वो किताब को कोई दूसरे अपने फ्रेंड को दे दिया जो दूसरी जगह पे क्लासेस जाता है। वो सर ने देखा कि अरे यार ये बुक तो मस्त है, तो अच्छे से लिखा हुआ है। वो सर ने वो बुक खुद ने जेरोक्स मार दिया और पहले पेज पे लिख दिया कि उस सर ने उसका नाम लिख दिया, सपोज बाय साठेज, ऐसा उसने लिख दिया। इज इट करेक्ट? करेक्ट है क्या वो? करेक्ट नहीं है। मैं कुछ कर सकता हूँ क्या अभी? अगर ऐसा होता है तो ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या मैं? आई कैन नॉट डू एनीथिंग। कोई भी मेरे बुक का जेरोक्स मार के उसने लिख दिया, खुद का नाम लिख दिया और वो खुद का नाम करके बेच सकता है, मार्केट में दे सकता है, बराबर ना। वो बचने के लिए, ऐसा ना हो, वो बचने के लिए मैंने जो किताब लिखा उससे गवर्नमेंट में गया, मैं गवर्नमेंट ऑफिस में गया एंड आई टुक अ राइट दैट इज कॉल्ड एज अ कॉपीराइट। एक्चुअली इट मस्ट बी नो कॉपीराइट, नो वन शुड कॉपीराइट, ऐसा होना चाहिए। बट आई टुक अ कॉपीराइट। वो कॉपीराइट पे मैंने क्या कर दिया, वो कॉपीराइट ले लिया और कॉपीराइट के बाद आई शो यू कॉपीराइट। सी फर्स्ट एडिशन, इधर लिखा है सी, महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च पुणे 4110, बराबर ना। क्लियरली लिखा है, सी लिखा है, दिख रहा है क्या? सी दिखा, सी लिखा है, ऐसा गोल सी लिखा है, देखो। और इधर लिखा है महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च reserves all right relating to book. No part of this book should be reproduced without written permission of the director, महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन करिकुलम पुणे। अरे क्लियर है क्या? मतलब ये जो टेक्स्ट बुक जो भी है, जो गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक है, ये भी कॉपीराइटेड है। मतलब इसको भी मैं जेरोक्स करके मार दिया और लिख दिया बाय शाहिद नेमन, ये शाहिद नेमन ने लिखा है, तो मेरे को जेल में डाल देंगे। समझ में आ रहा है क्या? जेल में डाल के तुम लोग मुझे खाना देने के लिए आना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉपीराइट। कॉपीराइट मींस व्हाट? नोबडी शुड कॉपी, इट्स अ राइट। समझ में आ रहा है? एंड कॉपीराइट इज माय प्रॉपर्टी, इज माय एसेट। अगर मैं कोई चीज को कॉपीराइट करता हूँ गवर्नमेंट से, अगर मैंने एक बुक लिख दिया और कॉपीराइट कर दिया, ऐसा सी ले लिया, कॉपीराइट कर दिया, देन इट इज माय राइट, नोबडी विल कॉपी दिस। कॉपीराइट रहता है, ऐसा टी लिखा रहता है, ऐसा आर लिखा रहता है। कभी देखा रहेगा तुम लोग ने कोई प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे कि एडिडास रहेगा, नाइकी रहेगा, समझ में आ रहा है कैसे टी आर सी ऐसा सब रहता है। ये सब गवर्नमेंट से राइट लिए जाते हैं एंड देन दैट राइट्स आर ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस के राइट रहते हैं, समझ में आ रहा है? ये प्रॉपर्टी हो जाती है बिजनेस की। देन दीज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड एज असेट, क्योंकि फायदा देते हैं ना, बिजनेस को फायदा देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? जैसे कि रेमंड्स ऐसा लिखा रहता है, रेमंड्स लिखा रहेगा और ऊपर लिखा रहेगा ऐसा टी, ट्रेडमार्क। टी मतलब ट्रेडमार्क, ऐसा टी रहेगा। दैट मीन्स अगर मैंने कोई कंपनी चालू किया, वैसे इसमें मैंने कपड़ा बनाने का चालू कर दिया और कपड़ा बनाने की कंपनी स्टार्ट कर दिया और मैंने उसके ऊपर लिख दिया रेमंड्स और बेचने लगा, बिकेगा कि नहीं बिकेगा? अरे 100% बिकेगा, 100%। आजकल तो कॉपी का जमाना है, 100% बिकेगा। रेमंड, लोग सोचेंगे रेमंड, हो रेमंड, अरे एक रेमंड का पैंट पीस, एक नॉर्मल पैंट पीस लेने जाओ ना तो 400 to 500 का आता है। रेमंड का पैंट पीस 1500 to 2000 का आता है, ट्रिपल प्राइस, ट्रिपल। अगर मैंने रेमंड चालू किया और मैंने सिर्फ 800 में बेचा, 600 में बेचा, तो लोग तो पागल हो जाएंगे, लोग खरीदेंगे। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि रेमंड है, नाम मैटर करता है। इसके लिए रेमंड का वो लोग ने टी लिख के रखा है कि नोबडी विल कॉपी दिस नेम। किसने कॉपी कर लिया तो उसकी वाट,
अब तुम लोग बोलेंगे सर वो नाइकी एडिडास वो सब तो बिकता है, कॉपी बिकता है। हाँ कॉपी बिकता है बट इट इज इलीगल, इट इज नॉट अलाउड। कोई भी नाइकी एडिडास का कॉपी बेचता है दुकान पे एंड उसने अगर डिस्प्ले लगाया है, सामने लगाया है नाइकी एडिडास, तो उसको जेल हो सकती है, उसके ऊपर फाइन आ सकता है। बट अभी नाइकी एडिडास इतना बड़ा कंपनी है कि वो लोग छोटे छोटे रस्ते की दुकान पे वो लोग चेक नहीं करेंगे। हाँ बड़े बड़े शोरूम में, बड़े बड़े मॉल्स में कभी जाके देखो तो ओरिजिनली प्रोडक्ट रहेगा, डुप्लीकेट अलाउड ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बिकॉज इट इज ऑफ कॉपीराइट, सो कॉपीराइट इज एन असेट टू द बिजनेस, सो इट इज अ रियल अकाउंट। होप यू अंडरस्टैंड। मतलब जितना हो सका मैंने समझाया। असेट मतलब असेट, असेट सीखा था टेंजिबल इंटेंजिबल। कॉपीराइट इज एन इंटेंजिबल असेट, होता है लेकिन दिखता नहीं, होता है राइट है लेकिन राइट किधर दिखता नहीं। अरे समझ में आ रहा है? सो इट्स अ कॉपीराइट, क्लियर है? इंटेंजिबल असेट है तो असेट है तो वो रियल अकाउंट में आता है। आगे चलते हैं, आगे रिपेयर्स अकाउंट। रिपेयर खर्चा, रिपेयर करना, खर्चा करना, रिपेयर करना, खर्चा करना। खर्चा अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट, रिपेयर्स अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट लैपटॉप अकाउंट, लैपटॉप असेट, चीज, प्रॉपर्टी, लैपटॉप अकाउंट इज रियल अकाउंट। लास्ट वेजेस अकाउंट, वेजेस मैंने सिखाया था, सैलरी, वेजेस, पगार, वेजेस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। होप यू अंडरस्टैंड। सो आई हैव मेड क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। और थोड़े एग्जांपल्स लेता हूं और आज का लेक्चर खत्म करता हूं। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स and then wrap up with today's lecture. And tomorrow also, that is Tuesday, tomorrow also I'll be continuing with classification of accounts. मैं classification of accounts को continue करूंगा थोड़ा और, so that 100% सबको समझ में आ जाए पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। मतलब 99% सारे आइटम्स में क्लियर कर दूंगा। एक सब होमवर्क के लिए दे रहा हूं बट उसके लॉजिक्स क्लियर करके होमवर्क देता हूं। ओके ना, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज क्वेश्चन आ गया लोन अकाउंट। लोन इज पर्सनल, रियल के नॉमिनल, समझते हैं? लोन नहीं होता है। मतलब सपोज मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई तो मैं बैंक में गया और बैंक से मैंने लोन ले लिया। मैं बैंक में गया, बैंक से लोन ले लिया। मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10 लाख का लोन दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन दिया तो मैं सिर्फ लोन लिखूंगा क्या? नहीं, मैं लिखूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन अकाउंट। अरे समझ में आ रहा है? क्लियर? मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई तो मैं मेरे फ्रेंड के पास गया, मेरे फ्रेंड को बोला, मैंने बोला देव भाई मुझे 1 लाख रुपए का लोन चाहिए। देव भाई ने बोला ठीक है सर आप लोन ले लो। तो देव ने मुझे लोन दिया तो मैं लोन अकाउंट लिखूंगा कि नहीं? मैं लिखूंगा देव्स लोन अकाउंट। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? इन अ बिजनेस देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लोन्स। मतलब इन अ बिजनेस मैं बहुत जगह से, अलग अलग जगह से लोन लेता हूं तो आई हैव टू स्पेसिफाई ना कि ये लोन किससे लिया था। अरे ये लोन तो स्टेट बैंक से लिया था, अरे ये लोन तो आईडीबीआई से लिया था, अरे ये लोन तो मैंने देव से लिया था, अरे ये लोन तो मैंने मयूर से लिया था, अरे ये लोन तो मैंने प्रथमेश से लिया था, ये लोन तो मैंने मिसबा से लिया था। अरे समझ रहा है क्या? सिर्फ लोन अकाउंट एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू हैव टू राइट योर नेम। तो जानबूझकर एग्जाम में वो लोग बोलेंगे लोन अकाउंट, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लोन किससे लिया रहेगा? पर्सन से। सो इट इज व्हिच अकाउंट? इट इज अ पर्सनल, इट इज अ पर्सनल। अरे समझा? लोन अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? एक और देखते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स मतलब सिखाया मैंने। कैपिटल मतलब वो जो बिजनेसमैन बिजनेस में डालता है, ड्राइंग मतलब वो जो बिजनेसमैन बिजनेस से निकालता है। तो ड्राइंग सिर्फ ड्राइंग नहीं है। अगर मेरे बिजनेस में आई हैव डन ड्राइंग्स, सो इट इज शाहिद्स ड्राइंग्स। शाहिद्स ड्राइंग्स। अगर तुम्हारे बिजनेस में यू आर डूइंग ड्राइंग्स, देन इट इज योर ड्राइंग्स। फॉर एग्जांपल राहुल्स ड्राइंग, राज ड्राइंग, देव्स ड्राइंग, जेसन्स ड्राइंग। अरे समझ में आ रहा है क्या? सो ड्राइंग इज रिलेटेड टू पर्सन, सो इट इज व्हिच अकाउंट? इट इज अ पर्सनल अकाउंट। इट इज व्हिच अकाउंट? इट इज अ पर्सनल अकाउंट। अरे समझा? एक और ले लूं, एक और लास्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। सैलरी
सैलरी इज अ खर्चा, तो सैलरी बोलेगा तो नॉमिनल अकाउंट होता है। सैलरी मीन्स खर्चा, सैलरी बोलेगा तो नॉमिनल अकाउंट होता है। बट इट इज नॉट सैलरी, इट इज आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग मीन्स somebody is standing out। आउटस्टैंडिंग मीन्स somebody is standing out। जैसा दरवाजा खोलेगा तो बोलेगा पैसा दे। अरे समझ रहा है क्या? आउटस्टैंडिंग मीन्स someone is standing out, that someone is a person। See, I told you, somebody is standing out, somebody means who is standing, outstanding is a person, so a person is standing for his salary, whatever, for his salary, for his rent, for his wages, whatever। But if this word is given, outstanding means someone is standing, someone means what? Personal account। अरे समझा क्या? कंफ्यूजन है, इसके लिए मैंने ये क्लियर है, तो ये तुम लोग कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने कर दिया है, एंड थर्ड क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क के लिए कर सकते हैं। इफ एनी प्रॉब्लम्स यू आर हैविंग देन यू कैन आस्क मी, ओके, इन द ग्रुप ओनली। यू जस्ट आस्क सर इसका अकाउंट क्या रहेगा, मैं बता दूंगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 कर दो सॉल्व बोर्ड देख के, एंड क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क के लिए कर दो, ओके।